होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में एक ऐसा कंप्यूटर बनने वाला है जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है, आखिर कैसे और ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ हमारा सपना है या फिर हमारा भविष्य सच में ही बदलने वाला है? और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल 1981 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड फेनमन, जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने एक दिन एक बहुत ही अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारी प्रकृति को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से समझना है तो हमें बहुत ही अलग तरीके का कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है क्यों? क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ अपने ही नियम होते हैं, जैसे कि अगर हम गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, और अगर हमें कार चलानी है तो वो कार हमें रास्ते पर ही चलानी पड़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन और परमाणु जैसी बहुत छोटी चीजों की दुनिया में ये नियम लागू नहीं होते। उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है और हमारे आज के कंप्यूटर उस दुनिया को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे आज के दौर का कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। हर कंप्यूटर के अंदर बिट नाम की एक छोटी सी चीज होती है। इस बिट के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। बस जैसे हम हमारे कमरे का स्विच एक तो ऑन रखते हैं या फिर ऑफ रखते हैं, लेकिन इस ऑन और ऑफ के बीच कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह आज के दौर के सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और सुपर कंप्यूटर उसी तरह चलते हैं। लेकिन यहीं पे क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी कहानी ही बदल देता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार आता है, डेविड डिटच। साल 1985 में उन्होंने बताया कि अगर हम क्वांटम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करें तो हम बिल्कुल अलग तरीके का कंप्यूटर बना सकते हैं, और इस कंप्यूटर में बिट की जगह क्यूबिट होगा। अब यही से असली जादू की शुरुआत होती है। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने एक सिक्का पड़ा है। अब उस पर एक तो हेड होगा या टेल होगा, लेकिन अगर वो सिक्का हवा में घूम रहा है तो जब तक वो सिक्का नीचे नहीं गिरता तब तक आप निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते हेड है या टेल। बिल्कुल उसी तरह क्यूबिट एक ही समय पर एक भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, और इसी समस्या को क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन ये नाम सुनने में हमें बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। क्यूबिट एक साथ बहुत सारी संभावना पर काम कर सकता है, और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे रास्ते बना सकता है, जबकि आज के दौर का सामान्य कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही रास्ता बना सकता है और आगे जाता है। यहाँ हम इसे बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप बहुत बड़े भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और आपको उस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। अब यहाँ पे आज के दौर का सामान्य कंप्यूटर क्या करेगा? सबसे पहले पहला रास्ता ढूंढेगा, फिर दूसरा रास्ता ढूंढेगा, फिर तीसरा रास्ता ढूंढेगा, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो वो एक साथ कई सारे संभावित रास्ते ढूंढेगा, और यही वजह है कि कुछ खास तरह की समस्याओं में क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर के मुकाबले बहुत तेज हो सकता है, और यहीं पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं।
लोग सोचते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर हर एक काम में तेज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको गेम खेलना है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है या फिर यूट्यूब चलाना है, तो आपके लिए आपका मोबाइल ही बेहतर रहेगा। सिर्फ कुछ खास तरह की समस्याओं के लिए क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं बहुत बड़े मोड़ की। साल 2019 गूगल ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि उनके साइकामोर नाम के क्वांटम कंप्यूटर ने एक खास तरह की गणना बस कुछ मिनटों में ही पूरी कर दी। सामान्य कंप्यूटर इस गणना को करने में बहुत लंबा समय ले सकता था और इसी खबर ने लगभग पूरी दुनिया का ध्यान क्वांटम कंप्यूटर की तरफ खींच लिया। गूगल के बाद IBM, माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया की और भी कई सारी बड़ी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर की इस रेस में उतर गई। आज की डेट में अरबों खरबों डॉलर इस तकनीक पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसका फायदा हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी में मिल सकता है। क्वांटम कंप्यूटर कोई जादू नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर बना एक नया तरीका है, जिससे कुछ कठिन समस्याएं हम तेजी से हल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल या लैपटॉप को बदलने नहीं आ रही है, बल्कि उन कामों के लिए बनाई जा रही है जो काम आज के दौर के सबसे तेज कंप्यूटर भी आसानी से नहीं कर सकते। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो आप इस कंप्यूटर से कौन सा काम करवाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।